नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल, जहां पर डेली बेसिस पर निफ्टी प्रिडिक्शन किया जाता है और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वेरियस एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर पुराने हैं तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। निफ्टी ने हमें आज क्या मूव दिखाया, तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट निफ्टी का। हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है और बिल्कुल ये वाला जो निफ्टी का जो अभी इससे पहले वाला प्रीवियस लो था उसके बिल्कुल पास में ही ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल जगह पर आकर रुका है निफ्टी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या वीडियो में बताया था। तो अगर जिसने भी ये वाला वीडियो देखा होगा 12 मई का, उसका थंबनेल से भी आपको अंदाजा आ सकता है कि कल क्या होने वाला है, कि क्या होने वाला था। कल फटेगा बम, लाखों रुपए कमाने का मौका है, चूकना मत, एक्सपायरी बम। अगर ये वीडियो देखा होगा तो आप आज बहुत ही प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हमने वीडियो में क्या कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 16,120 के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो बिल्कुल सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी है कि 16,000 सीधे उसको टच करने जाएगा। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, सीधा 16,000 को टच करने जाएगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर हो सकता है, या तो फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए सपोर्ट के पास, और अगर इसको तोड़ता है तो फिर हमको 200-300 पॉइंट का नीचे की साइड बड़ा फॉल मिल सकता है। देखा दोस्तों, कितनी एक्यूरेसी के साथ हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट हमको 200-300 पॉइंट डाउनसाइड दिखा सकता है। और यही चीजें, यही लेवल्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में सुबह सुबह में ही दे दी थी। सुबह 7 बजे के आसपास ही हमने ये सारे लेवल्स दिए थे। तो हमारे सारे डाउनसाइड के सारे टारगेट आज हिट हो चुके हैं। तो अगर आपको इस चैनल में जरा सी भी वैल्यू दिखती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आ जाते हैं अब निफ्टी निफ्टी को देखते हैं कि हमें आज किस तरह का मूव देखने को मिला है। तो उसके लिए आ जाते हैं 15 मिनट के स्पॉट पर। तो देखिए 15 मिनट पे हमको दिख रहा है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, करीब यहां से 150 पॉइंट के करीब गैप डाउन ओपनिंग देता है और सीधा सीधा मैंने बोला था कि ये वाला जो लेवल है हमारा, ये कल वीडियो में बताया गया था कि ये 122 130 वाला जो लेवल है, अगर उसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट सीधा सीधा 16,000 को टच करने जाएगा। तो सीधा यहाँ पर 150 पॉइंट नीचे खुला है और 16,000 को भी ब्रीच कर दिया बहुत ही आसानी से। और सीधा हमने जो जिस तरह से वीडियो में कहा था, नीचे के साइड कांस्टेंट मूवमेंट, एक साइड का मूवमेंट हमको देखने को मिला है। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये, अगर हम डेली चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो डेली चार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। यहाँ पर ये वाला लेवल जो है हमारा, जो प्रीवियस लो बना था निफ्टी का, जो है 8 मार्च को बना था 15,670 670। तो ये वाला जो लो है उसके पास ही बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। तो करीब यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 130 पॉइंट का डिस्टेंस है। तो ये लेवल को टेस्ट करने बिल्कुल आ सकता है निफ्टी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें 15 मिनट के चार्ट पर, तो किस तरह का ओपनिंग हमें मिल सकता है कल, वो आज के दिन को देखकर हमको अंदाजा मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल एक लोअर लो बना के प्राइस नीचे गिर रहा है। लेकिन आरएसआई अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आरएसआई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो हमको शायद इस तरह से कल गैप अप ओपनिंग मिल सकता है, 70-80 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, ये वाला हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है 16,000 का, या तो फिर ये वाला भी लेवल हम देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट वापस से गिरना शुरू हुआ था। तो ये वाला लेवल भी है 15,900 का। तो वहां अगर वो गैप अप ओपन होता है तो वहां से मार्केट थोड़ा बहुत धीरे से नीचे भी आ सकता है। तो ये तो हो गई बात हमारी कि कल मार्केट किस तरह का ओपनिंग दे सकता है। बुलिश डाइवर्जेंस है तो हमको बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना है। और आज जिस तरह से हमको 300 200-300 पॉइंट का इंट्राडे मूवमेंट मिला है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन में भी जा सकता है। जिस तरह से प्रीवियस लो बनाते टाइम मार्केट कंसोलिडेशन जोन में गया था, उस तरह से यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जोन बना सकता है और फिर आइदर वे ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर हम लंबे ट्रेंड की बात करें, अगर वेव एनालिसिस की बात करते हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक चीज। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर हम देख देख लेते हैं कि हम मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था।
18,100 के करीब गिरना शुरू हुआ था। तो अगर हम इसको इस तरह से काउंट करते हैं तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है और ये वेव 3 बन रहा है। अभी 3 बन रहा है या बन चुका है वो हमको अभी पता चल जाएगा। और ये 4 होगा और फिर 5 होगा। 5 नीचे की साइड जा सकता है। अब कितना जाएगा उसका अंदाजा नहीं है हमें। ठीक है, रुकिए मैं अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। 1 2 3 4 और 5। अब 5 नीचे की ओर क्यों जा सकता है? क्योंकि ये देखिए बिल्कुल पैटर्न फिबोनाची रेशियोज के हिसाब से ये बन रहा है। और ये वाला लेवल अगर टूटता है तो बकायदा एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाएगा, तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है। तो ये बहुत ही क्रूशल सिनारियो है। लेकिन अगर हम ये अगर यहाँ पर अगर फिबोनाची प्लॉट करते हैं तो हम देख, सॉरी ये वाला, ये आ गया यहाँ पर। अगर वेव 1 को हम ये, अगर इसको वेव 1 गिनते हैं हम, तो यहाँ पर हमने ये फिबोनाची प्लॉट किया है। तो अब देखते हैं कि थर्ड वेव कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। तो आप देख लो, थर्ड वेव यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है 178% तक, एग्जैक्ट वहां पर आके ही रुका है और वहां से ही मतलब सपोर्ट लेकर ऊपर उठा है। यहाँ पर सपोर्ट नहीं, मतलब यहाँ पर ये वाला लेवल। ठीक है, अब बिल्कुल यहां पर ही रुका है। अब हमारा क्रूशल लोअर लेवल ये वाला निकल के आता है। तो अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है, ये वाला मतलब प्रीवियस लो को तोड़ देता है, तो हमको नेक्स्ट मिल सकता है यहाँ पर 200% तक मार्केट बिल्कुल जा सकता है। और फिर यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा बहुत बाउंस लेता है तो हम मान लेंगे कि ये वाला थर्ड वेव हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब फोर्थ वेव मतलब फोर्थ लेग बनाना शुरू करेगा, तो और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर पुल बैक ले सकता है। ठीक है, तो हमको अब ये देखना है कि हमको ये कल देखने को मिल रहा है या फिर मंडे को देखने को मिल रहा है या नेक्स्ट वीक देखने को मिल रहा है। तो लेकिन कल हमारा बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट डे है, फ्राइडे है, तो हमको कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। हमको कल मार्केट का मूव देखना है, किस तरह से मार्केट हमको ये मूव दिखाता है, उसके बाद ही कोई हम डिसीजन लेंगे। तो चलिए, लेवल्स में ये मैंने आपको दिखा दिया है कि इस तरह से मूव हो सकता है मार्केट का। लेकिन ये क्रूशल सपोर्ट जोन है, यहाँ से बिल्कुल बाउंस बैक भी ले सकता है। उसका रीजन है अभी अभी देखिए, अगर ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा भी हमको इस तरह का ही डेटा दिखा रहा है। ये देखिए, ऑप्शन चेन डेटा हमको दिखा रहा है कि 15,700 और 15,800 ये जो लेवल है, यहाँ पर सारा पुट राइटिंग हो चुका है। मतलब ज्यादा हैवी मात्रा में पुट राइटिंग हुआ है। 15,700 पे भी है, तो मतलब ये भी एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। और फिर अगर वो टूटता है तो फिर सीधा 15,500 तक आ सकता है। तो अगर हम डेली चार्ट पर ये 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, 1 मिनट, हाँ ये 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखते हैं तो ये देखिए 15 मिनट का अगर चार्ट हम, अरे यार ये क्या हो गया, सॉरी, हाँ ये सॉरी 1 घंटे के चार्ट पर अगर देखते हैं तो हमको दिख रहा है कि मार्केट 15,700 मतलब 15,700 यहाँ कहीं है। तो ये वही लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला जो लो लेवल है वहीं पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ है। मतलब यहाँ से प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट ऊपर की ओर उठ सकता है। और आप देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस भी बन रहा है, तो मार्केट के फुल चांसेस है कि यहाँ पर सपोर्ट बनाकर एक पुल बैक हल्का सा लेगा। लेकिन अगर पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है और यहाँ पर बेस बनाने की कोशिश करता है, जिस तरह से यहाँ पर ये वाला जब लो बना था, तो पूरा एक दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये 4 मार्च से लेकर 7 मार्च, और ये भी फ्राइडे का ही दिन था। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 मार्च, वहां पर ये इस तरह से पूरा एक दिन यहाँ पर एक रेंज बना के बैठा था मार्केट, और उसके बाद उसने बाउंस बैक लिया था। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको भी यही डेटा, ऑप्शन चेन का डेटा भी वही दिखाता है कि इक्वल अमाउंट में इस तरह से यहाँ पर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हुए। ऊपर के साइड में बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हुए, मतलब बात सेंटिमेंट तो बेरिश ही है, नीचे के साइड ही है। लेकिन अगर आप पीसीआर रेशियो देखते हैं तो 0.48 जो बहुत ही दिखाता है कि मार्केट बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड
हो चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कभी भी कोई भी टाइम पर बाउंस बैक ले सकता है और एक तगड़ा पुल बैक दे सकता है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और ये ऑप्शन चेन का डेटा हमेशा मतलब इतना एक्यूरेट होता है ऑप्शन डेटा, लेकिन ये ऑप्शन डेटा है ना, हाथी के दांत जैसा होता है। हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और होते हैं, उसी तरह से ऑप्शन डेटा भी वही होता है। ये ऑप्शन डेटा ट्रैप करने के लिए ही होता है। मतलब स्मार्ट मनी इस तरह से अपने पोजीशन मैनिपुलेट करते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, कि हमको लगता है कि अरे यहाँ पर तो सपोर्ट बना है, ये यहाँ से बाउंस बैक लेगा, लेकिन नहीं, 1 घंटे में ही पूरा ऑप्शन चेन डेटा बदल सकता है। जिस तरह से स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं या जिस तरह से पोजीशन बनाते हैं, उस तरह से। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पीसीआर रेशियो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड दिखा रहा है कब से, और ये अभी बिल्कुल चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। लेकिन अगर ये वाला लेवल टूटता है तो हमको और 150 पॉइंट, 100 पॉइंट का तो हमको डाउनफॉल मिलता ही है। और ये वाला लेवल हमारे लिए वेव थ्योरी के हिसाब से ये वाला लेवल जो है 15,550, 15,540 के आसपास का जो लेवल है, ये वाला लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है। यहाँ से मार्केट बिल्कुल बाउंस बैक ले सकता है और एक फोर्थ वेव बनाने के लिए ऊपर उठ सकता है। और ये वाला लेवल, जिस तरह से वेव थ्योरी में अगर अल्टरनेशन का रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा टाइम बिताया था मार्केट ने, एकदम ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके बहुत ज्यादा टाइम भी बिताया और छोटा सा रेंज बनाया। तो ये हो सकता है कि ये वाला तगड़ा पुल बैक हो और शॉर्ट पुल बैक हो, तो शार्प पुल बैक भी हो सकता है। तो हमको इसके लिए तैयार रहना है। लेकिन ये सब कुछ प्राइस एक्शन अगर चार्ट पर कुछ बन रहा है तो ही हमको ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं है कि ये एनालिसिस मैंने बताया तो बिल्कुल अंधे की तरह इस पे भरोसा करके ले लो, ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमको क्या दिखाता है, चार्ट हमेशा जीतता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपके लिए लेवल्स लिख लेता हूँ। लेवल्स मैंने निकाल के रखे हैं। मार्केट हमेशा लेवल टू लेवल ही चलता है। जिस तरह से हमने आज अपने टेलीग्राम चैनल पे जो सारे लेवल्स दिए थे, मार्केट वहीं पर सारे टारगेट्स हिट कर दिया है और ये 15,850 को भी तोड़ के 15,800 तक गया है। तो मार्केट हमेशा बहुत ही मतलब प्राइस एक्शन हमेशा बहुत ही डायनामिक होता है। वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी का फिक्स नहीं होता है। लेकिन हम लेवल अगर पता होता है तो हम लेवल टू लेवल ट्रेड कर सकते हैं और आसानी से पैसे बन सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट आपके लिए लेवल्स लिख देता हूं। तो चलिए अप साइड निकल के आ रहा है। सबसे पहला तो 16,000 निकल के आता है। अगर ऊपर के साइड जाता है तो मार्केट 16,000 जाएगा। फिर और अगर ऊपर जाता है तो 16,140, 16,140 और ऊपर जाता है तो 16,270। ये हमारे 3 लेवल आ गए। और डाउन साइड के लिए है अगर ये वाला लेवल टूटता है, 16,730 का लेवल टूटता है, तो हमको सीधा सीधा ये वाला टारगेट मिलेगा 15,550 का। 15,500 मतलब 15 राउंड एंड राउंड करते हैं तो 15,500 मिल जाएगा। अगर वो भी टूटता है तो हमको ये वाला लेवल मिलता है 15,435, 15,435। और अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर 15,340, 15,340। ये सारे लेवल्स हो गए। अब देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या कंडीशन में किस तरह से मार्केट मूव हो सकता है। तो चलिए, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिस तरह से मैंने बताया कि 15 मिनट चार्ट पर हमको डाइवर्जेंस दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर मैं 15 मिनट्स कर दूंगा। तो देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर उठ रहा है। तो ये है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। तो अगर बुलिश डाइवर्जेंस की वजह से ये मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाइंग भी आई है लास्ट 15 मिनट में, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर सबसे पहला ये वाला लेवल निकल के आता है 15,900 का। 15,900 को अगर सस्टेन कर देता है अगर मार्केट इसके ऊपर या यहाँ पर गैप अप ओपन होके या यहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिता के ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आएगा ये वाला 16,000।
अगर लेकिन 16,000 पे बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, बहुत ही तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। और अगर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 16,000 पे काफी सारे पुट राइटर्स निकल चुके हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि उनको डर है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट नीचे ही आएगा। तो 16,000 बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि मार्केट 16,000 पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। अगर वो उसको ब्रीच करता है तो फिर हमको यहाँ से सीधा सीधा हमको 150 पॉइंट का ऊपर का मूव मिलेगा और सेकंड टारगेट होगा हमारा 16,150 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 16,270 का। ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरह का गैप अप का मूवमेंट। यहाँ पर किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। और अगर गैप अप ओपन होने के बाद, अगर समझ लो, एक और मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, अगर गैप अप ओपन होने के बाद 16,000 को टच करता है और मार्केट यहाँ से वापस नीचे आता है तो फिर फुल चांसेस है कि मार्केट एक रेंज बाउंड प्रोबेबिलिटी में चला जाए। प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाए पूरा दिन। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो बिल्कुल चांसेस है कि मार्केट ये वाले नीचे वाले जो लेवल है हमारा, जो प्रीवियस स्विंग लो था, प्रीवियस लो था निफ्टी का, उसको टेस्ट करने बिल्कुल जाएगा। 15,670 को बिल्कुल टेस्ट करने जाएगा अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये वाला लेवल हमारा जो है, ये बिल्कुल क्रूशल लेवल है 15,730 का। उसको अगर तोड़ के नीचे जाता है और वो वाला लेवल को टेस्ट करके यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता के अगर वो नीचे के साइड तोड़ता है, ये वाला मतलब अगर प्रीवियस लो को तोड़ देता है, तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट डाउन साइड ये वाला रहेगा 15,530 का, और सेकंड टारगेट मिलेगा 15,435, और थर्ड टारगेट मिलेगा 15,330 का। ये इस तरह से मूवमेंट हमको मिल सकता है। ठीक है, और अगर दूसरी प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर सुबह में प्री मार्केट में अगर ऑप्शन चेन डेटा पूरा बदल जाता है और स्मार्ट मनी किस तरह से बिहेव करता है, अगर वो सब देखते हैं, अगर वो तो कल ही पता चलेगा, अभी से कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अगर मार्केट समझ लो यहाँ पर आता है, ये इस लो को टेस्ट करता है और ऑप्शन चेन डेटा कुछ और बताता है, तो मार्केट बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ से मार्केट वापस उठ भी सकता है और फिर से मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे सारे ऑप्शन, और ये सब मैं बताता हूँ एक रैंडम वॉक थियोरी के है, रैंडम वॉक, जिससे बड़े बड़े स्मार्ट मनी इस तरह की ऑप्शन मतलब सारे एनालिसिस करते हैं कि कौन कितने प्रोबेबिलिटी चांसेस है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है। तो मैंने आपको सारे लेवल्स दिखा दिए हैं, सारे लेवल्स मैंने आपके लिए लिख लिए हैं। कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये रहा, सारे लेवल्स मैंने लिख लिए हैं आपके लिए। तो ये रहे लेवल्स, हमको ये सारे लेवल्स ध्यान रखने किस तरह से, और आप वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सेफ रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।